रोड़ी, बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि रोड़ी क्या चीज़ होती है। रोड़ी प्याज की काश्त में एक एडवांस स्टेप है। सबसे पहली बात कि रोड़ी 3-3.5 महीने में तैयार हो जाती है। 3.5 महीने में रोड़ी की फसल जो है वो आपकी तैयार हो जाती है। अल रज़ा फार्म आपको पनीरी भी प्रोवाइड करता है, रोड़ी भी प्रोवाइड करता है, आपको सीड भी प्रोवाइड करता है। आप बल्क में सीड हमसे हासिल करें। अल रज़ा फार्म आपको सर्विसेज भी फराहम करता है कि पनीरी तैयार करके दें हम आपको, और रोड़ी भी हम आपको इंशाल्लाह जितनी चाहे प्रोवाइड कर सकते हैं। पहले आपने पानी लगाना है, फिर आपने पनीरी शिफ्ट करनी है। सूखी जमीन में पनीरी शिफ्ट नहीं करनी उसमें आपकी पनीरी की इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी, क्योंकि हीट होगी, गर्मी होगी, मार देनी है। फिर अगले रात का जो उसका टेम्परेचर है वो इसको मेंटेन कर जाएगा इंशाल्लाह। जो दोस्त कहते हैं हमारी पनीरी जल जाती है, उनकी पनीरी नहीं जलेगी। इसके बाद आपने कभी भी स्प्रे नहीं करना। दोस्त कहते हैं हम स्प्रे कर दें जी, हदफ जिंदाबाद, जी फलां पेंडिमेथिलिन जिंदाबाद। पनीर लगाने के बाद कभी भी स्प्रे को करीब भी नहीं करना आपने। फसल के आपकी एवरेज 10 मन नहीं, 20 मन नहीं, 50-50 मन तक डाउन कर जाता है स्प्रे, क्योंकि आपकी जो पनीरी है वो उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, तो स्टेबल हो जाएगी। पनीरी उतारते वक्त आपने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अली रज़ा साजिद अल रज़ा फार्म से आप दोस्तों से मुखातिब हूँ जी। मेरी लोकेशन है जी मिंचनाबाद, बहावन नगर। तकरीबन 1000 किसानों की कॉल्स ऐसी आई हैं जिनका आज मुझे जवाब देना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इस वीडियो में हम 1000 किसान दोस्तों के सवालों के जवाब देने जा रहे हैं। वीडियो नहायत ही कीमती है, नहायत ही कीमती है, क्योंकि मैं जो गर्मियों वाला प्याज है उसके बारे में A to Z मालूमात देने जा रहा हूँ। मैं इस वक्त पनीरी के पास बैठा हूँ, जो हमने पनीरी काश्त किया, इस पर मैं 10 वीडियोस बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। वो 10 वीडियोस भी इंशाल्लाह इंतहाई मुफीद हैं, और बहुत सारे दोस्तों ने देखी। उन वीडियोस देखने के बाद इज्तिमाई सवालात जो नए किसानों के लिए, नाजरीन वो दोस्त जो सारी मालूमात रखते हैं, ये वीडियो उनके लिए तो नहीं है, लेकिन नए तमाम आने वाले किसानों के लिए, क्योंकि इस वक्त प्याज में 95% जो है ना वो नया किसान आ रहा है। नाज़रीन, हम मौजू की तरफ आते हैं। सबसे पहला जो सवाल है दोस्तों का, गर्मियों में सीड कौन सा इस्तेमाल करें। नसरपुरी और हज़ारा इस्तेमाल करें। नसरपुरी की परफॉर्मेंस बेहतर है हज़ारा से, लिहाजा नसरपुरी ही इस्तेमाल करने की कोशिश करें। हज़ारा थोड़ा खूबसूरत प्याज है, इसलिए उसकी डिमांड ज़रा मार्केट में बेहतर होती है नसरपुरी से, लेकिन आप कोशिश करें नसरपुरी इस्तेमाल करें कि हमने इस वक्त एवरेज लेनी है। एवरेज नसरपुरी की ज़रा बेहतर है। कितना सीड इस्तेमाल करें जी, 2 किलो सीड इस्तेमाल करना है आप दोस्तों ने जी फी एकड़ के लिए। जो रिवायती काश्त है 80 से 85 खेले हैं, वहां पे तकरीबन 1.25 लाख पौधा आपके 1 एकड़ में लगता है। 650 पौधा तकरीबन एक लाइन पे आपका लगता है, और 2 लाइनें होती हैं एक खेल पर, तो आपके जो पौधे हैं 1200 से 1300 पौधे लगते हैं। तो आपके 80-85 खेल में तकरीबन 1.25 लाख पौधे के करीब आप पहुंच जाते हैं क्राउड करने में। 1.25 लाख पौधा जो है वो काफ़ी तादाद होती है। उसको अगर हम पाल लें, उसकी एवरेज ले लें, 100 ग्राम तक हम उसकी एवरेज ले लें, तो इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा एवरेज आप ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा नफ़ा ले सकते हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में प्याज के रेट्स आप समझ सकते हैं, हर साल 300-400 रुपए तक पहुंच जाते हैं। तो इस बेस पर जो है ना इस वक्त प्याज की फसल दूसरी फसलों की निस्बत ज़्यादा बेहतर है। पनीरी कैसे काश्त करनी है हमने, पनीरी हमने काश्त करनी है जी छाँव में। छाँव किस तरह की हो, ऐसी छाँव हो जो तकरीबन 6 से 9 इंच हाइट पर हो, और छाँव भी ऐसी हो कि जिससे लू ना क्रॉस करे, धूप हल्की फुल्की क्रॉस कर जाए कोई मसला नहीं, छतरी धूप, पार्शल शेड वो मिल जाए वो बेहतर है, लेकिन उसमें से लू ना गुजरे। बहुत सारे दोस्त सवाल करते हैं ग्रीन शीट कैसी है, वो हम इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके नीचे से लू गुजर जाती है। हाँ, जब आप ये पत्तल या सिरकियां या आप इस तरह के जो जिस तरह आप देख रहे हैं पीछे मटेरियल मेरे, ये आप इस्तेमाल करते हैं, पनीरी की जर्मिनेशन हो जाती है 10 से 12 दिन के अंदर अंदर आपकी पनीरी 3 से 4 इंच की हो जाती है। और ये जो आपकी नीचे 6 से 9 इंच की हाइट पे पड़ा होता है मटेरियल, ये आप मटेरियल उतार देंगे। लेकिन उतारना किस वक्त है, असर के वक्त या इस दौरान अगर आपको कोई बारिश का स्पेल नजर आए, तो उस स्पेल से पहले आप देखें कि बारिश आने वाली, आप उतार दें। आपकी जो पनीरी है वो उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, तो स्टेबल हो जाएगी। पनीरी उतारते वक्त आपने क्या करना है, आपने क्वांटस का स्प्रे कर देना है। नया सवेरा का क्वांटस लीजिएगा, अमाइनो एसिड इंतहाई बेहतरीन इसकी जो नरम से शूट्स होंगे, नरम पत्ते होंगे, उनको ये ताकत मुहैया करेगी। तो आपने ये प्रोसेस कर लेना है। पनीरी की काश्त आपने किस तरह करनी है, लेवल जमीन करके खेलियां बना लेनी है। खेलियां बनाने के बाद बन्ने आपने 9 से 10 इंच हाइट पे कर लेना। उन बन्नों के ऊपर आपने जो अपना ये मटेरियल वो रखना है। नीचे पनीरी आपने किस तरह लगानी है, अगर 2 किलो बीज है तो 1 किलो आपने 60 DAP डालनी है, और बीज का छट्टा करके
आपने ऊपर रूढ़ी डाल देनी है, बारीक पा जो होती है अपनी आली होती है, ये मिल जाती है गाँव में, ये आपने बारीक बारीक ऊपर जाना छिड़काव कर देना ताकि बीज को छुपाना है। जो राख है सोआ जिसे कहते हैं वो मिल जाए, वो आपने ऊपर छिड़काव कर देना है। और रेत भी आप डाल सकते हैं, और गसरा बिल्कुल हल्की रेतली जो मिट्टी होती है हल्की रेतली वो भी आप डाल सकते हैं ताकि अपने आपके बीज को शेल्टर मिल जाए, बीज आपका छुप जाए। बीज कास्ट करने से पहले आपने तकरीबन 8 से 10 घंटे भिगोना है जल्दी जर्मिनेशन होने के लिए। पहला पानी लगाने के बाद आपने ठीक 24 घंटे के बाद आपने पानी लगा देना है। वो 2 पानी जो है आपकी जर्मिनेशन मुकम्मल कर जाएंगे, और फिर आपने हस्बे ज़रूरत पानी लगाना है। वो बत्तर आने के बाद, और नीचे भी आप देख लीजिएगा उठा के पनीरी 2-2 3-3 इंच हो चुकी है। अब हम इसको पानी लगाएं, और पानी भी हल्का लगाना है, बहुत ज्यादा पानी लगाना। ये तो आपकी पनीरी की तैयारी का मराहल हो गया। जिस टाइम आपने उठानी है पत्तल वगैरह वो शाम को उठानी है ताकि शाम की धूप थोड़ी सी लग जाए, और रात की जो हल्की फुल्की गर्मी है बस है वो भी इसको लग जाए, और फिर अगली रात की ठंडक जो है वो भी लग जाए, पनीरी की स्टेबिलिटी होने में मदद मिले। अगला दिन अगर आप देखें कि बहुत ज्यादा हीट वाला है तो आपने उस पत्तल को दोबारा ऊपर दे देना है। देना कब है? कुछ धूप लगने के बाद, तकरीबन 9 बजे 8:30-9 बजे के बाद आपने उसको दोबारा दे देना है। फिर आपने 4 बजे के बजाय 5 बजे उतार लेना है। 6 बजे के बजाय 5 बजे 1 घंटा पहले आपने वो उतार देनी है। फिर अगले रात का जो उसका टेम्परेचर है वो इसको मेंटेन कर जाएगा। इंशाल्लाह जो दोस्त कहते हैं हमारी पनीरी जल जाती है, उनकी पनीरी नहीं जलेगी। ये बात हो गई जी। अब 1.5 महीने के बाद, इसके बाद आपने इसको हल्की फुल्की यूरिया भी देनी है अपने जरूरत के हिसाब से, और सल्फर भी आपने डालना है, इसको फंगस ना लगे। कुछ ऐसी इकदाम जो हैं वो जरूरी हैं कि आप इसमें जो जड़ी बूटियां हैं वो भी निकाल लें, सल्फर भी दे लें, यूरिया भी दे लें। और आपकी 1.5 महीने में जब पनीरी तैयार हो जाए, अब आपने शिफ्ट करना है इसको। शिफ्ट करने के बाद जनाब आपने जमीन अच्छी तैयार कर लेनी। जमीन में कम अज कम 1.5 से 2 बड़ी DAP डालनी है आपने। एक बैग अगर हो सके तो आपने इसके नीचे पोटाश का भी डालना, दानेदार पोटाश मिल जाती है, वो आप इसमें डाल दीजिएगा। जमीन की तैयारी कीजिएगा, अच्छी जड़ी बूटियां उसकी खत्म कर लें। फसल आप प्याज की लगा दें। पहले आपने पानी लगाना है, फिर आपने पनीरी शिफ्ट करनी है। सूखी जमीन में पनीरी शिफ्ट नहीं करनी उसमें आपकी पनीरी की इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी, क्योंकि हीट होगी, गर्मी होगी, गर्मी की वजह से पनीरी की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। आप पनीरी की शिफ्टिंग पानी में करेंगे, 2 फायदे होंगे। एक तो आपकी पनीरी की इम्यूनिटी डाउन नहीं होगी, कुव्वत जो है उसकी ताकत जो है ना वो कम नहीं होगी, सेहत उसकी ठीक रहेगी। दूसरा जो आपकी लाइनिंग लग रही होती है, ऊपर आप लाइनिंग लगा रहे होते हैं दानों की, वो आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी। जमीन तो आप लेवल करके ही करेंगे, लेकिन फिर भी एक लाइनिंग जो लेबर लगाती है वो भी आपकी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह अज़्ज़ा-वजल। 3 से 4 इंच पर आपने पौधा लगाना है। 85 खेले हैं, एक लाइन इस साइड पे दूसरी साइड पे, 2 लाइनें आपने लगानी है 3 से 4 इंच पर। इंशाल्लाह आपका 1,15,000 से 20,000 पौधा आपका शिफ्ट हो जाएगा। आपके जो 2 किलो से आप 2.5 किलो बीज इस्तेमाल कर लें, 2.25 किलो इस्तेमाल कर लें, ताकि आपकी पनीरी जो है ना वो पूरी आ जाए। और वो बीज आपने तकरीबन 5 से 6 मरले में कास्ट करना है। सॉरी वो बात पहले कहने वाली थी, अब बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपका कन्वे हो गई है जी। यहाँ तक आगे आपकी शिफ्टिंग हो गई। 5 से 6 दिन के बाद आपकी जो पनीरी है वो बिल्कुल अपनी चलना शुरू हो जाएगी, ग्रोथ शुरू कर देगी। आपने आधी बोरी यूरिया पानी के साथ फ्लड कर देना है। एक पानी छोड़ के दूसरा पानी, फिर आधी बोरी, तीसरा पानी छोड़ के, 5वां छोड़ के 6, फिर आधी बोरी, इस तरह 2-2 1-2 पानी छोड़ के आपने आधी बोरी यूरिया, 3 बोरियां कम अज कम और 4 बोरियां ज्यादा से ज्यादा यूरिया आपने फ्लड करना है। 1 बोरी इस दौरान नाइट्रेट की भी आपने फ्लड कर देनी है। ग्वारा खाद वो कोशिश कीजिएगा पहली और दूसरी बोरी के दरमियान आप शिफ्ट कर, मतलब इसको फ्लड कर दें। ये आपके खाद का रूटीन है। इसके बाद आपने कभी भी स्प्रे नहीं करना। दोस्त कहते हैं हम स्प्रे कर दें जी, हदफ जिंदाबाद, जी फलां पेंडिमेथिलिन जिंदाबाद। पनीर लगाने के बाद कभी भी स्प्रे को करीब भी नहीं करना। आपने फसल की आपकी एवरेज 10 मन नहीं, 20 मन नहीं, 50-50 मन तक डाउन कर जाता है स्प्रे, क्योंकि हमने एक स्प्रे नहीं करना होता। लेबर नहीं मिलती, वो अलग बात है। फिर भी आप किसी भी तरह किसी भी कीमत पर लेबर लगाएं, तो आपका 10-10 मन एवरेज खत्म कर जाता है। 15-15 मन एवरेज एक स्प्रे आप करें। पेंडी आप लगाएंगे, बीच में आपकी पनीर की इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी, पेंडिमेथिलिन। उसके बाद जनाब जड़ी बूटियों के लिए आपने टीम हायर करनी है लाजमी। बगैर टीम के आप जड़ी बूटियां नहीं खत्म कर सकते। मजबूरी समझे इस बात को। आपका उतना प्याज का नुकसान हो जाएगा जितना आपका लेबर का नुकसान नहीं है। लेबर आप 20-25 हज़ार में 2 गोडियां करा लेंगे, 30 हज़ार में 2 गोडियां करवा लेंगे अच्छी तरह से। लेकिन आप जो 10 मन भी अगर आपका प्याज आया होगा तो आपके साथ 70 हज़ार का नुकसान हो जाएगा।
तकरीबन 3-4 बोरियां आपने ये 40 दिन के अंदर अंदर आपने अपनी खुराक पूरी कर लेनी है। इस दौरान आपने सल्फर भी देना है। दूसरे तीसरे चौथे पानी के दौरान तकरीबन आपने 10 से 15 किलो सल्फर आपने फ्लड करना है। ये फी एकड़ की मैं आपको बता रहा हूँ खुराक। 10 से 15 किलो सल्फर आपने तीसरे चौथे पांचवें पानी में इस तरह आपने मुख्तलिफ 2-2 किलो करके आपने फ्लड करवाना है। आपका जी खुराक पूरी हो गई है, आपका प्याज 1.5 महीने का हो गया है। 1.5 महीने में आपने तकरीबन एक गोडी भी कर लेनी है और आपने अपनी खुराक भी पूरी कर लेनी है। इसके बाद आपने एक मरतबा लिक्विड पोटाश जो है ना वो फ्लड करनी है 1.5 महीने के बाद। पोटाश आपके पौधे को जो है ना वो खूबसूरत भी करेगी और आपके जो बल्ब बनाने में भी मदद कर देगी। सल्फर भी आपकी जो खुराक वगैरह है और फंगस वगैरह उसको खत्म करेगा, खुराक बना के जो है ना आपके पौधे को मुहैया करेगा। तो आपकी इस तरह फसल इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत बेहतरीन तैयार होगी। इसके बाद आपने क्या करना है जी, फसल की जड़ी बूटियों पर ध्यान देना है जितना हो सके। किसान भाइयों, फसल की जड़ी बूटियां आपने खत्म करनी है। दूसरी गोडी भी आपने 2 महीने बाद फिर करवा देनी है। तकरीबन आपकी 1.5 से 2 महीने की फसल होगी या 2.25-2.5 महीने की होगी तो आपने दूसरी गोडी करवा देनी जड़ी बूटियां देखते हुए। 2 गोडियां हो गई, 2.5 महीने की फसल हो गई। और जब आपकी फसल हो जाए 3 महीने की तो आपने दोबारा आपने पोटाश फ्लड कर देनी है। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी खुराक भी पूरी हो गई और आपकी फसल भी करीब तैयार होने के करीब है। 4 महीने से लेके 4 महीने और 10 दिन तक आपकी जो फसल है वो मार्केट में आ जाएगी। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी फसल तैयार हो जाएगी और मार्केट में आ जाएगी। तो नाज़रीन, ये तो प्याज की फसल के बारे में हो गया। प्याज की पनीरी मैंने बता दी। वीडियोस आप देख सकते हैं मेरे इस चैनल पर। मेरे यूट्यूब चैनल के अलावा मेरा फेसबुक आईडी जो है वो अल रज़ा फार्म है, उसको भी आप फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको तमाम तर मजीद जो मराहल होंगे वो हम अपनी फसलों के अल्हम्दुलिल्लाह 6.5 एकड़ काश्त करने जा रहे हैं अल रज़ा फार्म पर प्याज। इसमें 4 एकड़ या 3 एकड़ रोड़ी काश्त करेंगे। रोड़ी पर भी मैं आगे बात करता हूँ आपसे। रोड़ी प्याजी वसली जिसे कहते हैं, छोटी वसली हो तो सीड के तौर पर इस्तेमाल होती है। तकरीबन 4 से 5 महीने में वो तैयार होती है। उसके तैयार करने पर वो सारी अलग एक वीडियो में अपलोड करूंगा अपने चैनल पर इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। आपने हमारे साथ रहना है। रोड़ी, बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि रोड़ी क्या चीज होती है। रोड़ी प्याज की काश्त में एक एडवांस स्टेप है। सबसे पहली बात कि रोड़ी 3-3.5 महीने में तैयार हो जाती है। 3.5 महीने में रोड़ी की फसल जो है वो आपकी तैयार हो जाती है। दूसरा फायदा उसका कि रोड़ी की फसल जो है, रोड़ी जब आप लगाते हैं, शिफ्ट करते हैं, लाते हैं, रखते हैं, उसमें मोर्टेलिटी कम होती है। पनीरी की तो आपको 1-1 घंटा 1-1 मिनट आपको केयर करना पड़ती है। तो रोड़ी इसके बरअक्स जो रोड़ी है उसके ये फवायद हैं कि वो खराब जल्दी नहीं होती। इसके बाद जब आप रोड़ी जो है लगा देते हैं, आपकी मोर्टेलिटीज आ जाती है। कोशिश करें 1 मन इजाफी खरीद लें, इजाफी रोड़ी लेके रख लें, वो 10-15 दिन पड़ी रहे। आपकी कोई मोर्टेलिटी नजर आए तो आप वहां पर रोड़ी शिफ्ट कर दें। पनीरी आप इस तरह नहीं कर सकते। पनीरी आपने वो लानी होती है, वो लगा लेनी होती है। एक बात और बता दूं कि रोड़ी और पनीरी का खर्चा उसी तरह ही है जिस तरह खुराक मैंने आपको बताई है। पनीरी की फसल को आपने देनी है, उसी तरह आपने रोड़ी की फसल को भी खुराक देनी है। रोड़ी और पनीरी में सिर्फ फर्क ये है कि एक तो रोड़ी शिफ्टिंग के दौरान मोर्टेलिटीज वगैरह नहीं होती। दूसरी जो आपकी फसल है वो 3.5 महीने में तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। एक बात और बता दूं आपको किसान दोस्तों, रोड़ी की फसल से आप 1.5 गुना फसल हासिल कर सकते हैं। रोड़ी का जो प्याज होता है वो अच्छा सेहतमंद और ज्यादा एवरेज देने वाला प्याज होता है, लेकिन बहुत सारे दोस्त इससे वाकिफ नहीं है। इसलिए इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हमारी वीडियो जो है ना वो उन तक पहुंचती जाएंगी। कोशिश करें हमारी दाद रसी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। देख आप रहे होते हैं लेकिन आपने लाइक का बटन जो है ना वो नहीं दबाते। इससे हमें ज़रा खुशी मिल जाती है। तो जो हमारे देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, वो हमारी वीडियो को लाइक भी करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों को शेयर भी कर देते हैं। मैं इसलिए इतनी आपसे जाना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसमें इंशाल्लाह आपका भी फ़ायदा है और हमारा भी फ़ायदा है। आपका फ़ायदा है कि हम जो भी अपडेट्स करेंगे वो आप तक बराह रास्त पहुँचती रहेंगी और हमारा फ़ायदा ये होता है कि आप जितनी क्राउड हमसे हमारे साथ मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त देखने वाले होंगे, हमें ज़्यादा जो है ना वो समझ लें कि एक पजीराई मिलती है। हमारी तो पब्लिसिटी होती ही होती है, आप दोस्तों की मोहब्बत भी साथ शामिल होती है। बहुत शुक्रिया। मजीद कोई सवाल हो तो आप दोस्तों से अगेन रिक्वेस्ट है, कॉल की बजाय मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें।